इमरान साहब, बड़ा ये दुखी सा दिल है, लेकिन आप क्या समझते हैं? आप ये देखें कि आज अगर इंडिया के साथ हम आंख में आंखें डाल के बात करते हैं, आज अगर वेस्ट हमसे खौफजदा है, आज अगर इसराइल हमें खा नहीं सकता, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि अल्लाह की रहमत से आप एक एटमी ताकत है। हेड ऑफ स्टेट को हम जो देते हैं वो निशान इम्तियाज नहीं है, वो निशान क्या है वो भाई, हेड ऑफ स्टेट। हिलाली साहब, चलिए, बहरहाल जो भी हमारा सही है, सबसे बड़ा जो भी हमारा निशान है वो हमें देना चाहिए। हिलाली साहब, डॉक्टर साहब की तरफ जाने से पहले अभी हिलाली साहब जो जिक्र कर रहे थे ना इंडिया का, कि सिर्फ 76 से 84 तक, तो हिलाली साहब मुजीबुर रहमान शामी साहब एक वाकया सुनाते होते हैं कि जब ज़ियाउल हक, जनरल ज़ियाउल हक इंडिया गए, क्रिकेट डिप्लोमेसी याद है ना आपको, जब वो मामला हुआ था, तो वो गए तो उन्होंने राजीव गांधी को यही कहा, इंडिया जब बिल्कुल जंग करने को तैयार था तो उन्होंने राजीव गांधी के कान में यही बात की थी, उन्होंने कहा था कि हम अब एटमी ताकत बन चुके हैं, इसीलिए वो जो जंग रुकी। इमरान साहब, बड़ा ये दुखी सा दिल है। पिछले हफ्ते हम उमर शरीफ साहब को याद कर रहे थे और हम कह रहे थे कि बहुत नुकसान हुआ, बड़ा कीमती असासा थे वो पाकिस्तान के, और आज ये अफसोसनाक खबर सुबह सुनने को मिली, बड़ा दिल दुखी हुआ। लेकिन आप क्या समझते हैं? आप ये देखें कि आज अगर इंडिया के साथ हम आंख में आंखें डाल के बात करते हैं, आज अगर वेस्ट हमसे खौफजदा है, आज अगर इसराइल हमें खा नहीं सकता, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि अल्लाह की रहमत से आप एक एटमी ताकत है। और आज मैंने देखा कि कराची से लेके पेशावर तक और कोयटा से लेके आज़ाद कश्मीर तक, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने व्हाट्सएप, कितने मैसेजेस मौसूल हुए, और ख़ास तौर पे डॉक्टर साहब की मुख्तलिफ चीज़ें लोगों ने शेयर की। मगर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये आदमी, ये वाहिद आदमी है जो खुद एक खत लिखा भुट्टो को और कहने लगा ढाका के बाद कि मैं आना चाहता हूं और कोई कभी ढाका होगा नहीं अगर आप मुझे बुलाएं और मुझे करने दें वो काम जिसका लिए मैं पूरी उम्र ट्रेनिंग लिया हूं, और वो है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में, और उसके बारे में मुझे पता है। और अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो जाए तो फिर हम कभी एक और ढाका कभी हो ही नहीं सकता है। भुट्टो ने उनकी बात मानी और वो इधर आए, और फिर तो वो कहते हैं ना, द रेस्ट इज हिस्ट्री। मगर आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या था भाई। उन्होंने 4 साल 5 साल 76 में उनका AQ लेबोरेटरी, 81 में तो नाम दिया गया था, मगर 76 में वो AQ लेबोरेटरी शुरू हुआ, और 84 तक हमारे पास कोल्ड टेस्टेड न्यूक्लियर वेपन्स था। इन अदर वर्ड्स 8 साल में हमने एक कौम, एक मुल्क जो हमारे से 8 गुना ज्यादा बड़ा है, वो ताकत इन एवरी सेंस, उसको फॉरएवर उम्र भर के लिए हमने उनको हमारे लेवल पे न्यूट्रलाइज कर दिया, उनका एडवांटेज इनक्रेडिबल। और इस आदमी ने खुद वॉलंटियर किया था, खुद लिखा था और कहने लगा कि करो। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें हिलाली साहब, मैं समझता हूं कि अगर हो सके तो इनको पोस्ट्यूमसली एक निशान क्या कहते हैं, हमारा टॉप अवार्ड निशान इम्तियाज मिले। निशान इम्तियाज उन्हें मिल चुका है लाली साहब, निशान इम्तियाज उन्हें, हाँ जी, हिलाल इम्तियाज भी उन्हें 2 दफा मिल चुका है जी, तमगा इम्तियाज भी मिल चुका है और निशान इम्तियाज भी उन्हें मिल चुका हुआ है। तो ये तो बड़ी कम मेरा ख्याल है। हेड ऑफ स्टेट को हम जो देते हैं वो निशान इम्तियाज नहीं है, वो निशान क्या है वो भाई, हेड ऑफ स्टेट। हिलाली साहब, चलिए, बहरहाल जो भी हमारा सही है, सबसे बड़ा जो भी हमारा निशान है वो हमें देना चाहिए। हिलाली साहब, डॉक्टर साहब की तरफ जाने से पहले अभी हिलाली साहब जो जिक्र कर रहे थे ना इंडिया का, कि सिर्फ 76 से 84 तक, तो हिलाली साहब मुजीबुर रहमान शामी साहब एक वाकया सुनाते होते हैं कि जब ज़ियाउल हक, जनरल ज़ियाउल हक इंडिया गए, क्रिकेट डिप्लोमेसी याद है ना आपको, जब वो मामला हुआ था, तो वो गए तो उन्होंने राजीव गांधी को यही कहा, इंडिया जब बिल्कुल जंग करने को तैयार था, तो उन्होंने
राजीव गांधी के कान में यही बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम अब एटमी ताकत बन चुके हैं, इसीलिए वो जो जंग रुकी थी तो जियाउल हक बड़े बिल्कुल जी आपने और मुजीबुर रहमान शामी अच्छा याद साहब दिलाया। सर, मुजीबुर रहमान शामी साहब उस वक्त वहां उनके साथ मौजूद थे। मुजीबुर रहमान शामी साहब इंडिया में भी उस वक्त वहां साथ मौजूद थे, तो वो ये वाकया सुनाते हैं। और दूसरी बात हिलाली साहब ये कि डॉक्टर साहब जो हैं उनकी ज़िंदगी तो बेशुमार हैं वाकया, तो लेकिन वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनरल ज़ियाउल हक दोनों के बहुत एडमायरर थे, दोनों की बड़ी तारीफ करते और ख़ास तौर पे वो समझते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो समझते थे और कहते थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो अगर ये प्रोग्राम शुरू ना करते तो शायद पाकिस्तान एटमी ताकत बन ही ना पाता। और ये बात हिलाली साहब की सही है कि उन्होंने वॉलंटियर किया, वो कुछ और कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस चीज में पाकिस्तान जो है 1971 की वॉर के बाद स्पेशली उन्होंने इस चीज का रेफरेंस भी दिया अपने इंटरव्यू में कि इस चीज को उन्होंने रियलाइज किया। हिलाली साहब आप जल्दी से कंप्लीट कर ले, मैं डॉक्टर साहब को भी इन करूं जी। हाँ, डॉक्टर साहब के लिए बहुत टाइम है। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि जियाउल हक जब गया था 84 में हमें पता चल गया था कि बम हमारे पास है। खत गया था जियाउल हक को उनसे कि हमारे पास वी हैव अ न्यूक्लियर वेपन, इन्होंने कोल्ड टेस्ट कर दिया था। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं जियाउल हक जब गया तो जियाउल हक ने एक रिपोर्टर से सवाल पूछवाया कि आपके पास बम है, तो बड़ा अच्छा जवाब दिया, कहने लगा हाँ 2-4 बम हैं। अच्छा तो ये हिंदुस्तान में ठीक है, तो उससे भी बड़ा असर हुआ। और फिर वो ब्रास टैक्स जैसे सबको पता है, वो उन्होंने अपना पूरे फौज और एम्यूनिशन गिलगित से लेके रान ऑफ कच्छ तक ले आए थे, मगर जब उनको पता चला कि भाई ये न्यूक्लियर भी हो सकता है तो फिर उन्होंने सोच के वो वापस। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बात भी रजिस्टर करना कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी एटॉमिक पावर होना ज्यादा जरूरी था पाकिस्तान के लिए, या बजाय इसके कि हम वही पैसे जो थे वो हम और चीजों पर लगाते। लेकिन ये समझ लीजिए कि जब से पाकिस्तान एटॉमिक पावर बना है उसके बाद से इमरान साहब हमने देखा है कि इंडिया को भी अब पता है कि हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, वरना सूरत हाल जो है वो उल्टी बढ़ सकती है। सिर्फ इंडिया को नहीं, पूरी दुनिया को पता है, वेस्ट को पता है, सबको पता है। इसलिए छेड़छाड़, इसलिए जो छेड़छाड़ है ना वो सिर्फ छेड़छाड़ तक रहती है।